वेलकम टू टैरेट विद चित्ता ऊर्जा 919। चलिए हम लोग विंडो स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभु, जय महाभूत, नमो देव महादेव। हरे कृष्णा एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है आज फुल मून है, कल मॉर्निंग तक भी फुल मून रहने वाला है। अब फुल मून आने के 48 आवर्स में इस टाइम पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी बहुत डाउन रहती है या तो बहुत हाइपर हो जाती है इस टाइम पर। तो देखिए इस फुल मून की एनर्जी के टाइम पर आपके 48 आवर्स में आपको किन बातों की सावधानी रखनी है, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं, किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों को लेकर चलना है। तो आज हम 2 पिक कार्ड रखेंगे और उसकी रीडिंग करेंगे। तो आज हमने न्यूमरोलॉजी कार्ड में से ही 2 कार्ड रखे हैं, ठीक है, और इसमें से ही 2 कार्ड लेंगे। ये 2 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू, और आया है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो ये 2 कार्ड आए हुए हैं 1 और 2, दोनों की रीडिंग भी देख सकते हैं, चाहे तो एक की रीडिंग भी देख सकते हैं, चाहे तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। इसलिए मैं टाइम नहीं डालती हूँ, आप पूरी रीडिंग देखिए, मेरा यही कहना रहता है, क्योंकि कहीं तो कहीं हमारे लिए प्रभु जी के मैसेज रहते ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि फुल मून में आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। तो हमारा पहला कार्ड आया है शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पर ये क्यों कहा जा रहा है, कहीं तो कहीं ऐसे शब्द हैं यहाँ पर कि आप अपने चेहरे पर एक ऐसा लोगों के इन्फ्लुएंस से आपने अपने आप को छुपा लिया है और लोगों के द्वारा ही आप गाइडेड हैं, ऐसा मेरे को यहाँ मैसेज आ रहा है। इसलिए यहाँ पर आपको मोनोलॉजी कार्ड ये बताना चाहती है कि आप कौन है पहले उसको पहचानिए। इसीलिए को उसको बोलते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो जब आप अपने आप को पहचानते हैं, आप कौन हैं, आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप किस ड्रीम को चाहते हो, आपका विज़न क्या है, जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, आप अपनी लाइफ में कौन से सपने देखते हुए बड़े हुए थे, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते थे। एक जब एज होती है 15 से 20 साल की, उस समय एक सपने होते हैं बच्चों के कि हम क्या करने वाले हैं, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है हम उस ज़िंदगी के फ्लो में बहते जाते हैं, या फिर लोग हमारे लिए निर्णय लेने लगते हैं और उनके निर्णय के बाद ही हम अपनी ज़िंदगी की यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस फुल मून की एनर्जी में ब्लू कलर का एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। आप चाहें तो आप ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर आप पहन सकते हैं, जिससे कि आपको एक विज़न मिलेगा। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है, आप थोड़ा सा लाइट ब्लू या डार्क ब्लू या फिर मिडिल या फिर वॉयलेट टाइप की आप थोड़ा कपड़े पहनिए और थोड़ा मेडिटेशन कीजिए उस कपड़े में बैठकर, जिसमें थोड़ा वाइट कलर भी हो तो बहुत ही अच्छा होगा। और जब आप इसको लेकर मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने आप को पहचान पाएंगे। कहीं तो कहीं आपने अपने आप को खो दिया, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। तो अपने आप को खोना नहीं है, अपने आप को लोगों के द्वारा गाइडेड या लोगों के हिसाब से चलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने आप को खोना ये गलत बात है। इससे क्या हो जाता है, आपकी एक्चुअल जो पर्सनालिटी है वो बाहर निकल के नहीं आती है। तो यहाँ पर अब आपकी पर्सनालिटी निकालने के लिए कहा जा रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर पेंटिकल्स भी हैं, तो यहाँ पर 4 आए हैं, तो मैं 5वां भी ले लेती हूँ। ओके ओके ओके, इसलिए आपको अपने आप को पहचानने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब वो क्यों कहा गया है बताती हूँ मैं आपको। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अब आपको अपने आप को दिखाने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स इस 48 आवर्स में क्यों कहा जा रहा है, 48 आवर्स में सब क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने आप को आप थोड़ा सा देखिए कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ आप कौन है। यदि आपने कनेक्ट कर लिया तो आप बिल्कुल पूरी रीडिंग देखिए।
यदि आपके साथ उसका कनेक्शन नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तब भी आप रीडिंग देखिए, क्योंकि गाइडेंस तो गाइडेंस है, वो किसी के लिए भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए इसीलिए आया है क्योंकि आपने, जैसे मैंने बताया, अपनी आंखें बंद कर ली है। सॉरी, यहाँ पर अभी रात हो चुकी है तो वॉचमैन सिटी बजा रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक ने वाइट कपड़े पहने, इसका मतलब आपकी जो सोल है वो बहुत प्योरिटी ली हुई है। आपकी जो सोल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता से या ईश्वर के, लेकिन यहाँ पर ये 2 साथ में स्वॉर्ड्स भी है। इसका मतलब है कि आपके निर्णय में बहुत सारे निर्णय शामिल होते हैं, लोगों के द्वारा लिए गए निर्णय होते हैं, लोगों के द्वारा गाइडेड होते हो आप। कई बार लोग आपके लिए निर्णय लेते हैं, क्योंकि ये 2 चीज़ें आपको कन्फ्यूजन में बताती हैं। यहाँ पर भी 2 ऑफ है और यहाँ पर भी 2 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पर आप बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हो, शफल कर रहे हो, बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके लाइफ के निर्णय लेने में मेरे ख्याल से समाज भी कई बार दखल देता है, आपके आसपास के लोग दखल देते हैं, आपके परिवार के लोग दखल देते हैं, यहाँ तक कि आपको कई बार इन सारी दुविधाओं में भी डाल दिया जाता है और ये एक वाद विवाद का कारण बनता जा रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। और आप इन सारी चीज़ों को एक पॉजिटिविटी में न लेते हुए आप कई बार हर्ट हो जाते हैं, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार इतना आघात हो जाते हैं कि आप लोगों के द्वारा बोले गए शब्दों को बार बार रिमाइंड करते रहते हैं कि लोग मेरे लिए ऐसा बात कर रहे हैं, लोग मेरे लिए वैसा बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ आपकी लाइफ को और डिस्क्राइब आगे करूँ तो आपकी जर्नी इतनी सिंपल नहीं रही है। आपने बचपन से स्ट्रगल किया हुआ है, आपने बचपन से ही अपने निर्णय खुद लेने के लिए आपको अधिकार नहीं दिया गया है। आपको ज़िंदगी में हमेशा किसी एक पावरफुल इंसान के छत्र छाया में ही रहना पड़ा, मतलब वो चाहे वो आपके गार्जियन हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके घर के कोई ऐसे सदस्य हो जिसके अंडर में ही आपको रहना पड़ा। यहाँ मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हुई है वहाँ वैसे वैसे आपके पीठ पीछे आपको बहुत सारे षड्यंत्रों का भी सामना करना पड़ा। यहाँ पर ये है ना 4 ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ पर एक इंसान जा रहा है और ये पीछे से तलवार उठा रहा है। इसका मतलब ये कि आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, पीठ पीछे आपके लिए पॉजिटिव तो बात होती ही नहीं है, क्योंकि आप हर्ट हो रहे हो। इसका मतलब है आपकी पीठ पीछे आपकी लिए बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इसीलिए आपको प्रभु जी ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को शो करो। ये 48 आवर्स, देखिए एक दिन में कोई चीज़ चेंज नहीं होती, इसलिए यहाँ पर प्रभु जी बता रहे हैं इस फुल मून की रीडिंग में 48 आवर्स में आपको अपनी एनर्जी को किस तरह से चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को देखना है कि आप कौन हैं, आपके अंदर की काबिलियत क्या है, अपने आप को पहचानना है, अपने ड्रीम्स को पहचानने हैं, अपने लाइफ के एक चैलेंजेस जो आपने सहन किए हैं उसको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ पक्की है कि आपको पैसे से लेकर ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस का भी कार्ड है और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो ये बता रहा है कि सुख, सौभाग्य, ये सब चीज़ों में आपका परिवार बहुत परिपूर्ण है। यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, यदि आप जॉब को लेकर सफल कर रहे, परेशान हो रहे हैं, तो आप ब्यूटिशियन से लेकर, यदि आप लेडी है तो ब्यूटिशियन से लेकर भी आप एक जॉब क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हो, या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी ग्रोथ और अच्छी हो सके। यहाँ पर आप जो पैसे को लेकर, यहाँ पर 2 एक कंट्रोवर्सी आ रही है, एक है ये प्रॉस्पेरिटी और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो मुझे ये दोनों बहुत विरोधाभास नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ 2 कैटेगरी हो सकती है लोगों की। एक ऐसी कैटेगरी है जो जॉब को लेकर परेशान हो रही है, जिसके पास जॉब नहीं है, जिसको फाइनेंशियल परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिसको जॉब को लेकर बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और आप अपने आप को बचा रहे हो, अपने पैसे को बचा रहे हो, बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहते हो। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही रास्ता चुना है आपने, बिल्कुल पैसे को बचाकर ही चलना चाहिए यहाँ पर। और लेकिन एक आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये मेरे को बता रहा है सुख है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, आप घर में हर चीज़ों से, सौभाग्य से, प्रॉस्पेरिटी से सराबोर है, लेकिन फिर भी
आपके पीठ पीछे बहुत सारी साजिशें हो रही हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, और इसलिए वर्ल्ड ये फुल मून 48 आवर्स में आपको ये कह रहा है कि अपने आप को जब पहचानोगे तभी अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे, न कि उन बातों को लेकर आप प्रेजेंट करो जो लोगों ने आपको समझाई है। यहाँ पर आपको द स्टार का कार्ड यही बता रहा है कि आप एक मामूली इंसान नहीं हैं, आपके अंदर एक कहना चाहिए सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति है। किसी भी सिचुएशन में आप अपना मेंटल बैलेंस कभी नहीं खोते हैं, आप हमेशा स्थिरता रखते हैं अपने अंदर, हमेशा आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है, चाहे आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स कितने भी आए। आप स्ट्रगल करते हैं लेकिन हार नहीं मानते हैं, आप बिल्कुल निरंतरता अपनाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे वो कोई भी आपके आसपास आ जाए, आपके अंदर जो एक मातृत्व की शक्ति है, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन यदि आपके अंदर एक मातृत्व, एक भावनात्मक या इमोशनल तत्व आपके पास है, तो आप किसी भी इंसान को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकते हो। देखिए, इतना सब होते हुए भी आपका लोगों ने दिल यहाँ पर छलनी किया हुआ है, आपको परेशान किया हुआ है, आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। इसीलिए यहाँ पर अपने लिए जीने के लिए बात कही जा रही है, अपने आप के लिए काम करने के लिए कहा जा रहा है। हर बार आप यदि दूसरों को ध्यान में रखते हुए कुछ करेंगे, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स, 4 ऑफ सॉर्ट्स और यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ट्स है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत स्ट्रगल से निकले हैं, बहुत ज़्यादा आपने लाइफ में चैलेंजेस को देखा हुआ है बचपन से। वो आपके परिवार के हैं, कुछ लोग आपके आसपास के ही लोग हैं, बहुत दूर नहीं है ये लोग, ये आपके आसपास के ही लोग हैं। और यहाँ पर 2 कैटेगरी, जैसे मैंने बताया, एक फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है और एक फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में है, लेकिन कंडीशन दोनों की एक ही है, परेशानी। लोगों का हमेशा आप पर, आपके साथ कंपटीशन करना, जबकि वो कुछ और करते हैं लेकिन सीखते आपसे हैं, लेकिन कंपटीशन आपके साथ ही करते हैं। वो हमेशा आपको नीचा दिखाना, यही उनका उद्देश्य है, क्योंकि तभी तो आपका दिल टूट जाता है। देखिए, ये पूरा नकारात्मक कार्ड है, ये भी पूरा नेगेटिव कार्ड है। इसका मतलब ये है कि लोगों के द्वारा किया गया आपको हर्ट है, ये लोगों के द्वारा किया गया आपको परेशानी है ये आपके लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि चक्रास कार्ड आपके लिए क्या मैसेजेस लाते हैं, फिर हम कृष्णा जी से भी गाइडेंस ले लेंगे। देखते हैं चक्रास कार्ड क्या कहते हैं। ग्रोथ, वाह। तो चलिए, एक चीज़ तो पक्की है, जैसे कि फुल मून आपसे कह रहा है कि आप कौन है वो बताइए। वाह, अबंडेंस का कार्ड, वाह, सुपर्ब। और रिकवरी, सो स्वीट। तो चलिए, कंप्लीशन, ग्रेट। तो देखिए, यहाँ द स्टार का कार्ड यहीं तब आता है जब आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड फिनिश हो जाता है या एक स्ट्रगल का पीरियड फिनिश हो जाता है, और आपका एक पीरियड फिनिश हो गया है, इसलिए अब आप अपने बंधन मुक्त हो रहे हैं। और इस बंधन मुक्त होने के कारण ही यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप कौन हैं, अब वो लोगों को दिखाइए। अभी तक आपने लोगों के गाइडेंस में काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, लोगों के द्वारा, लोगों से, ये सब लोगों के लिए जुड़ा हुआ है, फिर भी आप खुश नहीं थे। अब आपका एक दूसरा पीरियड स्टार्ट होने वाला है, एक नई जर्नी में आप जाने वाले हो। ये 48 आवर्स में ये प्रिपरेशन करना पड़ेगा नई जर्नी का। लेकिन उसके बाद क्या मिलने वाली है आपको, ये जो 48 आवर्स में आप जो अपने ऊपर वर्क करोगे, उसके बाद आपको मिलेगी ग्रोथ, उसके बाद मिलेगी अबंडेंस। और यदि इस बीच आपके लाइफ में थोड़ी सी सेहत पर असर भी आ गया है, तो यहाँ पर रिकवरी होना निश्चित है। और ये कंप्लीशन का कार्ड यही बताता है कि एक जर्नी आपकी फिनिश होती है, आपकी आत्मा को जो छलनी किया गया है, आपकी जो सोच जिसको एक प्रभावित कर दिया गया परेशानियों के द्वारा, अब वो पीरियड कंप्लीशन में जा रहा है। बहुत दिल दुखा दिया, बहुत परेशान कर दिया, अब आपको अपने लिए जीना है, अब आपको अपने लिए काम करना है, और प्रभु के साथ कनेक्शन होगा, तभी ये कंप्लीशन पूरा प्रॉपर वे में हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा कि वो एक, कहना चाहिए कि एक दिमाग में एक दूसरी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, परेशानी वाली जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये कार्ड यही बताता है कि अब आपके सपने पूरे होने वाले हैं, और उस सपनों के साथ साथ आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। देखिए, 2 चीज़ें अबंडेंस के कार्ड में आपको दिखाती हूँ। एक तो यहाँ पर एक खजाना भरा हुआ है और यहाँ पर परेशान लोग दिख रहे हैं। तो आप जिस चीज़ को बार बार रिकॉल करोगे वही आप मैनिफेस्ट करोगे। तो यहाँ पर आपको किसको मैनिफेस्ट करना है, परेशानियों को या
धन को, प्रॉस्पेरिटी को, सौभाग्य को, ग्रोथ को, सक्सेस को। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा। और एंजल्स आपके लिए बहुत वर्क कर रहे हैं, आपकी रिकवरी की जा रही है। तो चलिए अब देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए कौन से मैसेजेस दे रहे हैं इस 48 आवर्स में, फुल मून में आपके लिए कृष्णा जी के क्या संदेश आते हैं। कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे राम। तो चलिए कृष्णा जी आपके लिए कौन से मैसेज दे रहे हैं। बी पॉजिटिव। जैसे कि मैंने बताया कि पुरानी चीज़ों को यदि आप, ये जो दिल टूटा हुआ है, यहाँ पर जो 100 घाव लगा दिए हैं दिल पर लोगों ने, यदि मैं बोलूँ कि आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, तो आपका ये प्रश्न रहेगा, हम उसको छोड़ के कैसे आगे बढ़ें? वो तो हमारे साथ है, हमारे दिल में है, वो हमारी परेशानी है, हम उसको कैसे भुला दें? तो यस, आप गलत नहीं हैं, इतना आसान नहीं होता है इन सारी परेशानियों को भुला देना। यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी लाइफ में। जिन लोगों को मनी से रिलेटेड बहुत दिनों से एक परेशानी थी, यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप एक गुड थिंग, अपॉर्चुनिटी आप अपने लाइफ में अटेंड कर रहे हो, एक जॉब अटेंड कर रहे हो, एक काम अटेंड कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो आप एक शॉप भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके दिल में ये घाव रहेंगे, आपका माइंड कभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा, आपका मन काम में नहीं लगेगा। तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव होने की ज़रूरत है कि जो भी बैड थिंग हो चुकी है, जो भी स्ट्रगल हो चुके हैं, जो भी हमने लाइफ में अनवांटेड चैलेंजेस को देखा हुआ है, अब उन राइट टाइम आ गया है कि उन्हें अब अपनी लाइफ में से निकाल के बाहर फेंकने का। जैसे ही आप बाहर निकाल के फेंकोगे, आपको एक अंदर से खुशी महसूस होने स्टार्ट हो जाएगी, आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, आपके दिल में एक प्यार का एक नई जोत जलनी स्टार्ट हो जाएगी। आप ये कैसे पहचानोगे कि अब आपकी रिकवरी हो रही है? तो वो तब होगी जब आप बिना कारण खुश होना स्टार्ट कर देंगे, जब आप उन पुरानी बातों को याद नहीं करेंगे। आप चाहें तो अनीशा मेडिटेशन में सबकॉन्शियस माइंड पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, एक मेडिटेशन बनाया है, 45 मिनट्स का है। आप चाहें तो उसको लगाकर मेडिटेशन करें, 11 दिन करेंगे तो पूरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, दिमाग से निकल जाएगा और आपके दिमाग में से पॉजिटिविटी आ जाएगी। यहाँ यही कहा जा रहा है कि उसके बाद जब जैसे ही आप अपने आप को पहचानोगे, तब जाके आप अपने आप को देख पाओगे और ये वाला टाइम चालू हो जाएगा, शो द वर्ल्ड द रियल यू। उसके बाद आपकी अंदर की जो खूबियाँ हैं वो बाहर निकल कर आना स्टार्ट हो जाएंगी। आप सोच रहे हैं अकेले नहीं कर पाएंगे, तो चिंता नहीं करो, कृष्णा जी आपके आसपास ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपके लिए मददगार रहेंगे। अब कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपके अंदर यदि इन सारी चीज़ें, घटनाओं घटने के कारण आपने कोई अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लिया है, उन सारे माइंडसेट में आप बस एक चीज़ देख लीजिए कि कितना पॉजिटिविटी है और कितना नेगेटिविटी है। क्या आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ आ गई है जिसमें आपको कुछ, आपने अपने ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बना लिए हैं जिसमें आपने कोई ब्लॉकेज बना लिया है, या आपने ऐसे कोई ब्रैकेट खड़े कर दिए हैं, या आपको किसी चीज़ से आप डरने लग गए हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ें आपने कोई निर्मित कर ली हैं जो आपके क्रिएशन में बाधक आएंगी, या आपके जो अंदर की जो एक्चुअल रियलिटी है उसको शो करने में यदि आपको दिक्कत आएगी, तो ऐसी सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर दूर भगाने की ज़रूरत है। फिर आप सोचेंगे ये 48 आवर्स में सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ये 48 आवर्स में फुल मून की एनर्जी को आप कैश कीजिए। कैसे कैश करना है? आज रात पूरा फुल मून की एनर्जी है, कल मॉर्निंग तक है। आप चाहें तो इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर किया गया मेडिटेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को आप सब जगह सर्कुलेट कर दीजिए ताकि लोगों को ये मैसेज मिल जाए और लोग अपने ऊपर काम कर सके। और यदि आपको ये वीडियो बाद में मिलता है तब भी टेंशन नहीं लेना, मेडिटेशन फिर 4 बजे उठकर करना, तब भी आपका काम हो जाएगा। अब आप सोचेंगे मेरा काम कब तक बनेगा, तो यहाँ पर कृष्णा जी पेशेंस का कार्ड दे रहे हैं, जो कह रहे हैं
ये सारे काम को करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, इस सारी प्रक्रिया से गुजरो और ऐसे लोगों की मदद लो जो मेरे द्वारा भेजे जा रहे हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, हेल्प ज़रूर आपकी लाइफ में आएगी और आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ ये इंसान आपके लिए सही इंसान है, ऐसी फीलिंग भी आ जाएगी। और ये काम आपके लिए बहुत रिवॉर्डेड होने वाला है। जो आप एक्चुअल है उसको अब आपको बाहर निकालना है। यही आपके लिए फुल मून के 48 आवर्स में आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जिन्होंने भी दूसरा कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखिए, मैंने कहा था ये दोनों रीडिंग आप देख लेना। पहला कार्ड कहता है कि आप अपने आप को देखो, अपने आप को जो एक्चुअल हो वो प्रेजेंट करो, और ये तभी होगा जब आप अपने अंदर की नेगेटिविटी निकाल दोगे। तो ये रीडिंग पूरी देखना आप, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, इसका मतलब ही यह है कि आपके लाइफ में ऐसे बिच्छू जैसे लोग थे जो आपको हमेशा डसते थे, हमेशा आपको हर्ट करते थे, हमेशा आपके लाइफ में रोड़े अटकाते थे। और आपको यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपके माइंड में जो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है इसी सब सिचुएशन के कारण, क्योंकि अब आप हर बात में यही डर लगता है आपको कि कोई ऐसा इंसान वापस फिर से ना आ जाए जो आपको हर्ट करे, फिर से आपको एक स्ट्रगल में डाल दे या आपको एक परेशानी क्रिएट कर दे आपके लाइफ में। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ऐसी सारी सिचुएशन में आपको बस सोच समझ कर काम करना है, लेकिन हर जगह ये धारणा बना के मत चलो कि सारे लोग ऐसा ही होते हैं, सारे लोग ऐसे ही होते हैं। देखिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है, तब उस टाइम से जब हम गुजर रहे होते हैं, अपने कार्मिक पीरियड से गुजर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम सिर्फ धोखा खाते हैं। उस समय सिर्फ ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें कर्मा देते हैं, या ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें सिर्फ बिना मतलब का तकलीफ देते रहते हैं। फिर वो मनी रिलेटेड हर्ट हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हर्ट हो, चाहे वो अपने क्लोज में हो या अपने पार्टनर के लोग हो या फिर अपने फैमिली हो या तो फिर कार्यक्षेत्र के लोग हों, कोई भी हो सकते हैं वो लोग। अब इससे होता क्या है कि हमारे दिमाग में हर वक्त कहते हैं ना कि जो दूध से जल जाता है वो छाछ को भी फूंक के पीता है। तो बराबर है, ये कोई गलत नहीं है, यूं ही धारणा नहीं बनी, ये बिल्कुल सही है। जब हम ऐसे बार बार लोगों को अपनी लाइफ में देखते हैं जो हमें लाइफ में हर वक्त स्ट्रगल में डाल देते हैं, बार बार हमारी लाइफ में दुखों का पहाड़ खड़ा करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी आती ही आती है। पर यहाँ पर आपको अब कहा जा रहा है टाइम हो गया है, अब इसको रिलीज कर दो। इसका मतलब है अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप यूज़ करो। कैसे करोगे? ऐसे ईश्वर मेरे को लाइफ में दो जो मेरे लिए हेल्पफुल हो। हे ईश्वर, मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ रही है जो मुझे प्रॉस्पेरिटी ला रही है। मेरे माइंड में इतने सुपर थॉट्स आ रहे हैं कि लोग बहुत अच्छे से मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं लाइफ में ग्रोथ करूं, या इस तरह से आपको मैनिफेस्ट करना है। जब आप बार बार ये पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करेंगे तो ये नेगेटिविटी निकल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके, मैं बोल रही हूँ आ गए। ओके, मैंने कहा ना, आपका एक कार्मिक पीरियड रहा होगा जिसके कारण आप ये कार्ड नेगेटिविटी को लाइफ में देखे थे, ठीक है। ये कार्ड ही यही बता रहा है कि आप इतना स्ट्रगल क्यों किए थे। वो इसलिए किए थे क्योंकि वेरी गुड, ये कार्ड बहुत ही सुंदर और बहुत ही पॉजिटिव आ गया है। तो चलिए यहाँ पर अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपने अपनी लाइफ में जो धोखे खाए थे, जो लोगों ने आपको दिल तोड़ा था, मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके सहयोगी हो सकते हैं। यहाँ पर 2 कप्स के कार्ड्स आ रहे हैं जो कि किंग ऑफ कप्स भी है और क्वीन ऑफ कप्स भी है, जो आपको एक इमोशनली दिखा रहा है। आप इतना हर्ट हुए हैं, इतना परेशान हुए हैं, इतनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, उतार चढ़ाव देखा है। मे बी आप अपने लाइफ के उन सारी सिचुएशन को जब याद करते हैं तो आप बस इमोशनल
हो जाते हैं। आपके लाइफ का अब एक निर्णय होने वाला है। यहाँ पर 2 नाइट्स के कार्ड्स भी आए हुए हैं जो अब आपको एक गति प्रदान कर रहे थे, अब आपको एक नई यात्रा पर ले जा रहे थे, जो आपकी चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे अपने लिए स्टैंड लेने से रिलेटेड हो। और शायद इसीलिए अब आया है कि अब आपको ये सारी निगेटिविटी निकाल के बाहर फेंकनी है। इतना ज़्यादा परेशान, इतने दिमाग को परेशान करना, बार बार ओवर थिंकिंग करना, इससे अब आपको बाहर आना है। क्योंकि यहाँ पर एक हैंगमैन का भी कार्ड है और यहाँ पर आपको 4 ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड है, जो आपको ये बार बार बताता है कि आपने जो इतने इमोशनली दिन देखे हुए हैं, आपने जो इतने अपनी लाइफ की जो स्ट्रगल वाले दिन देखे हैं, जिसके कारण में भी आप कंफ्यूज हो जाते थे कि आप उनको कई बार सोचते थे कि मैं जवाब दे दूं, जिन्होंने आपको परेशान किया था, आपका दिल तोड़ा था। कई बार आपको लगता है कि मैं उनको बहुत सारे प्रत्युत्तर दूं, लेकिन जब आप उठते थे तो मे बी आपका मुंह बंद हो जाता था। क्यों? क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी करें, और इसलिए आप बहुत थके हुए हैं इस टाइम पे। आपके दिमाग में ग्रोथ है, आपके दिमाग में एक नई यात्रा की इच्छा है, आप चाहते हो कि आपके बहुत सारे सपने हैं जो आप पूरे कर लें, लेकिन अब आप बहुत थके हुए हैं। तो यहाँ पर आप एक रेस्ट करना चाहते हो, फिर से नई जर्नी याद चालू तो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बार बार उस हर्ट को भी आप याद कर लेते हैं, बार बार उसको भी अपने दिमाग में लाकर अपने लिए एक परेशानी क्रिएट कर लेते हैं। उन्होंने जो आपको हर्ट किया था, आज आप बार बार सोच के द्वारा उन चीज़ों को हर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन से, निगेटिविटी से निकलने का टाइम आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो एक जर्नी को बताता है, जो एक यात्रा को बताता है, जहाँ पर आपको अच्छे लोग मिलेंगे तो आपको बुरे लोग भी मिलेंगे। यहाँ बहुत सारे आपके साइंस भी हो सकते हैं, ज़ोडिएक साइन बहुत सारी यहाँ पर है, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि लेकिन अंततः आप अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने वाले हो। ये कार्ड इसके पहले वाली रीडिंग में भी था, वहाँ पर पेंटिकल्स था, तो यहाँ पर कप है, जो आपकी एक न्यू बिगिनिंग, जो एक आध्यात्मिक बिगिनिंग की तरफ आपको ले जा रही है। देखिए, जब भी हमको एक आध्यात्मिक बिगिनिंग करनी है तो सारी नेगेटिविटी को निकाल कर ही करनी चाहिए, नहीं? क्योंकि आध्यात्मिक बिगिनिंग जब हम करते हैं तो हम एक टाइप का लॉ ऑफ एट्रैक्शन को भी हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम एक मैजिशियन बन जाते हैं। ईश्वर हमें ऐसी ब्लेसिंग देते हैं कि हम जो चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करें, जो हम चाहते हैं वो अपनी लाइफ में मिरेकल के रूप में क्रिएट कर सकते हैं, इतनी हमारे अंदर पावर आ जाती है। लेकिन 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 यदि आपके दिमाग में ये हर्ट है, यदि आपके दिमाग में बार बार उन बातों का दोहराना चल रहा है, तो ये 48 आवर्स में अपनी एनर्जी पे ज़रूर कार्य कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी बहुत आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड यही बताता है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं, वाटर, स्काई या फिर अर्थ है या फिर एयर है, ये सारी चीज़ों को अब आप बैलेंस करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर प्रभु जी आपकी क्योंकि यहाँ भी कप का ही कार्ड है, और यहाँ पर आप देख रहे एक कबूतर है जो कि आपको एक संदेश लेकर आएगा, जो आपके इमोशन को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए मदद करेगा, जहाँ पर आप एक नई ग्रोथ कर पाओगे, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे वो आपकी डेली लाइफ हो। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि इन सारी नेगेटिविटी को बार बार आपकी लाइफ में से आपको याद नहीं करना है, ओवर थिंकिंग में नहीं लेकर जाना है। तो देखते हैं आपके लिए चक्रास कार्ड क्या लेकर आ रहे हैं। चक्रास कार्ड आपके लिए कौन से मैसेज ला रहे हैं? ओके यहाँ पर एक सोलमेट का भी कार्ड आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपके परेशानी का बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि सभी के, पर हाँ, आपके बहुत सारे लोगों की परेशानी का कारण आपका सोलमेट रहा होगा, है ना? ऐसा एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो डिस्पॉन्डेंस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके आसपास की जो नेगेटिविटी थी, जो आपकी लाइफ के आसपास की ऐसी चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे सारी सिचुएशन को आपको
आपकी लाइफ में से कहना चाहिए कि अब टाइम आ चुका है कि ये सैडनेस वाली लाइफ से आपको बाहर आने का है। और यहाँ पर आप जितना ठंडी हवा में जाओगे, जितना आप कहना चाहिए कि ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर आपको जाना पसंद हो, तो वो जगह आपको ढूंढ के निकालनी है, क्योंकि वहीं पर आपको शांति मिलेगी। और ये एक्शन लेना आपको 48 आवर में बहुत ज़रूरी है अपने लिए। यही मैसेज आपके लिए आ रहा है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपकी लाइफ को किस तरह से वापस क्रिएट करना है। तो ये सब चीज़ों की जब थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, यही आपके लिए सही रहेगा, जिससे कि आपकी आईज भी ओपन हो जाएंगी। ठीक है, और ये बहुत ग्रेटफुल रहने वाला है आपके लिए। यहाँ पर एक फेथ का कार्ड है जो ये बता रहा है कि जो प्रभु जी आपके लिए मैसेजेस ला रहे हैं, जो प्रभु जी आपके लिए बहुत सारे गाइडेंस ला रहे हैं, या आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं इन दिनों, उन सारी चीज़ों पर आपको फेथ होना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपके लिए एक लकी साबित होगा, वही आपके लिए ट्रूथफुल होने वाला है। और यहाँ पर आप अपने ऊपर काम करने से पहले अपने आप को एक बार ढूंढ के निकालो कि आप कौन हो, आप क्या चाहते हो। ये चीज़ पहले भी आई थी, इसका मतलब ये दोनों रीडिंग आपके लिए है। यदि आप ये चूज़ किए हैं तो पहला भी जाकर आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि राइट डाउन 5 ट्रूथ्स अबाउट योरसेल्फ। तो अपने बारे में कुछ ढूंढ के निकालिए, आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी लाइफ की कौन सी गति पकड़ना चाहते हैं, आपकी ड्रीम्स क्या हैं। अपने आप को स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच करना मतलब अपने आप को पूरा खंगाल के निकालिए, तभी आप उस इमेज को देख पाएंगे, उस कहना चाहिए कि उस हकीकत से को आप देख पाएंगे जिस हकीकत को आपको देखने की ज़रूरत है, जहाँ पर प्रभु जी ने आपके लिए कुछ नया निकाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप चाहें तो कुछ सॉन्ग सुन सकते हैं, या थोड़ा सा सूर्य जब यदि आपके शहर में उदित हो रहा है तो आप उसके इसमें जाइए। यहाँ पर अपने सेंसेशन पर काम कीजिए, अपने मतलब जो कहना चाहिए ना, अपनी जो सोच होती है उस पर आपको काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और आप देखिए आप रेडी हो रहे हैं क्या, क्योंकि ये 48 आवर की एनर्जी बिल्कुल बरकरार रहने वाली है। तो इस 48 आवर्स में आप अपने आप को देखिए कि क्या आप रेडी हैं, क्या आपने आंखों खोल दी हैं, क्या आपकी लाइफ में जो न्यू अवेयरनेस आप डेवलप करने वाले हो या जाने के लिए, उसके लिए आपके अंदर हिम्मत है, क्या आप इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हो। ये सब चीज़ों को आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो आप टेक डीप ब्रीथ, मतलब गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ो और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, अपने आप से प्यार करो। और यही टाइम है एक ग्रेट स्पिरिट बनने का, क्योंकि आप भी एक स्पिरिट हो, आप भी एक कहना चाहिए कि एक आत्मा है जो एक जर्नी पर आई हुई है। यहाँ पर आपको लोगों को अधिकार नहीं देना है कि आपको लोगों को हर्ट कर दें। तो सबसे पहले अपने नॉलेज को, अपने अंदर की विजडम को पहचानने के लिए ये 48 आवर्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कृष्णा जी के आपके लिए कौन से गाइडेंस आ रहे हैं। कृष्णा जी कहते हैं टफ टाइम, नो डाउट आप अपनी एक टफ टाइम से गुजर रहे हो, एक कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हो, और इस टाइम पर आपको देखो यहाँ पर पे ऑफ का भी कार्ड आ चुका है। तो ये आपकी एक जर्नी थी टफ टाइम की, और इस टफ टाइम में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, डिस्ट्रक्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। मे बी आपका एक पीरियड पूरा फिनिश होता है तो एक पूरी ज़िंदगी में आपने जो मे बी सामान खरीदा होता है वो भी चीज़ें साथ चेंज हो जाकर सारे नया सामान आता है। मतलब ये कंप्लीशन का कार्ड हो जाता है। इसलिए 48 आवर्स में इस पुरानी जर्नी को फिनिश करके जो आप फिजिकली नई जर्नी में जा रहे हो, तो अब मेंटली भी आपको नई जर्नी में जाना है। मेंटली भी ये रेडी होना है कि ये सारा पे ऑफ टाइम था और पे ऑफ टाइम अब फिनिश हो चुका है, या आपको समझ के आगे बढ़ना है। अब आपकी जर्नी जो नई स्टार्ट हो रही है उसमें आपको सोच समझ कर काम करना है। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन का कार्ड है, मेक द राइट चॉइस का कार्ड है। तो जो आप चॉइस करोगे, जो आप अपनी लाइफ में चुनोगे, आपकी डेस्टिनी वही बनेगी। फिर आप अफसोस करेंगे कि अरे ये क्यों हो गया मेरे साथ, तो नो, ये आपको चुनना है। सिलेक्शन आपका रहने वाला है, चॉइस आपकी रहने वाली, क्योंकि जो चुनोगे वही अब आपकी डेस्टिनी बनने वाली है। तो कृष्णा जी कह रहे हैं चूज वाइजली। तो मेडिटेशन के दौरान यदि आपको कोई आंसर आएगा कि भैया ये चुनना बहुत अच्छा रहेगा, तो ज़रूर चुनिए और उसके
उसके बाद आगे बढ़ जाइए। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा गुस्से को शांत करना है, उन परेशानियों को भूल कर आगे बढ़ना है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जा रहे हो। इस टाइम पे जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही अच्छा है। इसलिए कार्ड क्या आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो पुरानी नेगेटिविटी को निकालिए, एक नई जर्नी के लिए पूरा रेडी हो जाइए। देखिए, आप किसी एक शहर में जाते हैं तो उसकी एक बैकपैक करते हैं, फिर आपको पता चलता है जब वापस आते हैं कि अरे अब आपको दूसरे शहर जाना है, तो आप क्या करते हैं, वापस वो कपड़े या तो धोते हैं या तो फिर अलमारी में से जो प्रेस किए हुए कपड़े वो निकाल के भरते हैं और आप चले जाते हैं। तो यहाँ पर यही करना है, जो पुराने ज़िंदगी से आप जो वापस आ रहे हो उसको छोड़ दो, नई चीज़ों को अडॉप्ट करो और आगे बढ़ जाओ। यही टाइम आपका है। तो ये आपके लिए मैसेज है। फुल मून में 48 आवर्स में कौन सी एनर्जी में जाना है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।